अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ़ 6 men आर पेड Rs 7,200 फॉर 9 days वर्क, व्हाट वुड बी द वेज ऑफ 10 men फॉर 15 days। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, कह रहे 6 बंदे को 7,200 सैलरी मिल रहा है 9 डेज़ काम करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट ये है, कह रहे हैं कि अगर बंदे 10 हो वो 15 डेज़ काम करे तो उनको कितना सैलरी मिलेगा। 6 बंदे को 7,200 मिल रहा है, 9 डेज़ वो काम करे। कह रहे हैं कि अगर बंदे 10 हो, मैन 10 हो, 15 डेज़ वो काम करे तो उनको सैलरी कितना मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ से गिवन डेटा को लिखेंगे। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, मैन, वेजेस और डेज। तो हम लिखेंगे मैन, फिर इनका हम रेशो लेंगे, मैन रेशो डेज, फिर हम रेशो वेजेस लिखेंगे। जो अननोन होता है इसको लास्ट में हम रखेंगे। आप दरमियान में भी इसको रख सकते हो, लेकिन हम इसको लास्ट में रखेंगे। मैन कितने थे? 6 बंदे काम कर रहे थे 9 डेज़ और उनको सैलरी मिल रहा था 7,200। फिर क्वेश्चन में फर्दर दूसरा पार्ट ये था कि इफ़ अगर मैन कितने हो 10 हो, वो काम करे कितने डेज़ 15 डेज़ अगर वो वर्क कर ले तो इनको वेजेस कितना मिलेगा, ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम इनके दरमियान रिलेशन देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है, इन्वर्स है, डायरेक्ट है, क्या है। ये जो अननोन है, अननोन का हमेशा एरो इस तरफ लगता है, और यहाँ पे ये जो बाकी नोन क्वांटिटीज़ है इनको हम हमेशा अननोन के साथ कंपेयर करेंगे। फिर देखते हैं, डिसाइड करेंगे कि इसके दरमियान रिलेशन इन्वर्स है, डायरेक्ट है। इन्वर्स और डायरेक्ट का मतलब ये है, फ़र्ज़ कर ले अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा क्वांटिटी भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट्स मीन रिलेशन डायरेक्ट होगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब रिलेशन इन्वर्सली है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले, अभी देखो बंदे 6 है, 6 बंदे, सैलरी कितना मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैन को हम इंक्रीज़ कर ले, देखो एक क्वांटिटी मैन है और ये एक क्वांटिटी वेजेस है। अगर हम मैन को इंक्रीज़ करें, वेजेस क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे ना, जाहिर सी बात है। बंदे बढ़ गए तो उनका सैलरी भी ज़्यादा होगा, तो इट्स मीन इनके दरमियान रिलेशन डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली रिलेशन में एरो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। मैन और वेजेस के रिलेशन तो हो गया डायरेक्ट। अभी हमें डिसाइड करना है डेज़ और वेजेस के दरमियान रिलेशन क्या है। अब देखो डेज़ है, फ़र्ज़ कर लें हम डेज़ को इंक्रीज़ कर ले, तो जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा डेज़ होंगे तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा। इट्स मीन इनके दरमियान भी रिलेशन डायरेक्टली रिलेशन है, तो डायरेक्टली में एरो डाउनवर्ड है। और ये जो अननोन है उसमें हमेशा एरो को डाउनवर्ड लगाना है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इनके रेशो को लिख लेते हैं। रेशो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे 6, फिर रेशो 10, इसी तरह भी हम इसका लिखेंगे 9 रेशो 15। फिर हम यहाँ पे लगा लेते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिखेंगे 7,200 रेशो x। फर्स्ट और लास्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और लास्ट वाला क्या है, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल होगा। सेकंड और थर्ड क्या है, मीन वाले वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7,200। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है,
तो हम x को इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड होंगी। 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम फर्दर इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्दर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हम फर्दर इसको कैंसिल करेंगे। 3 पे 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे x इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 रह गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते, डिवाइड से हम इसको ख़त्म करेंगे। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 800। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल होगा 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 800। जब हम 25 और 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2000। आंसर आ जाएगा हमारे पास 20,000 वेजेस। अब इसमें ये हमारे पास, इसका मतलब ये है, अभी देखो क्वेश्चन में जब बंदे कम थे, मैन कितने थे 6 थे, तो उनको सैलरी कम मिल रहा था। वेजेस उनके कितने थे 7200। जब मैन बढ़ गए और डेज भी बढ़ गए, जाहिर सी बात है पहले मैन कम थे और डेज भी कम थे तो 7200 मिल रहा था सैलरी। जब मैन भी बढ़ गए डेज भी बढ़ गए तो जाहिर सी बात है सैलरी भी उनको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बंदे तो बढ़ गए और उन्होंने फिर पहले 9 डेज़ काम कर रहे थे, उस टाइम बंदे 6 थे मैन। जब मैन 10 हो गए तो वो काम भी उन्होंने ज़्यादा डेज़ तक किया, 15 डेज़ तक काम किया, तो 15 डेज़ के लिए फिर उनको RS 20,000 इनको मिलेंगे। वो कितने 15 डेज़ के लिए 20,000 इनको मिलेगा, जो कि 15 डेज़ काम करेंगे तो उनको 20,000 मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।